वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज, आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल। आज के बाद से आपको किसी को इंग्लिश में अपना रूटीन बताना हो या फिर प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट की कोई भी बात, कोई भी चीज जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस में कोई बातें बोलनी हो, आज ये सारे सेंटेंसेस आप सीख जाएंगे। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड गाइज, आपको नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना है। जहां पर भी आपको लगे जरूरत है वहीं पर आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आज आपने ये स्ट्रक्चर, ये सारे रूल्स ध्यान से समझ लिए तो डेफिनेटली आप एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करना सीख जाएंगे। इंग्लिश में अगर आप कोई चीज रटकर इंग्लिश बोलना सीखते हैं और अगर कोई चीज आप समझकर बोलना सीखते हैं, डेफिनेटली इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। यस गाइस, रटकर आप सिर्फ लिमिटेड सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट समझकर आप बहुत सारे हजारों हजार सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में बोलना तो आइए मेरे साथ, बिना देर किए फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि इन सब सेंटेंसेस में कॉमन क्या है। देखिए, ती हूं, ती है, ते हो, ती है। मतलब क्या कि वो सारे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, तू है, ते हैं, ये साउंड आए, पहले आपको समझ लेना है कि ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। रूल्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो सेंटेंसेस हैं जिन सबके एंड में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, मैं आपको बता दूं इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, किसकी हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो होती है डू एंड डज। एंड डू का यूज करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज का यूज करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसको याद रखने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक के साथ अगर आप इसको याद रखने का ट्राई करेंगे तो इट्स माय गारंटी आप लाइफ टाइम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब आपको डू का यूज करना है और कब आपको डज का यूज करना है। आइए अब हम देखते हैं क्या हर एक सेंटेंस सेम नहीं है। मतलब किस सेंस में, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें सिर्फ सिंपली कोई बात बोली गई है, कुछ हैं जिनमें नहीं का यूज किया गया है, कुछ हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक आप जानते होंगे, पहले की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, जिन सेंटेंसेस में सिंपली कोई बात बोली जाती है उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, मैं सुबह 6 बजे जागती हूँ, उसके बाद मैं 8 बजे ऑफिस जाती हूँ। इनमें सिंपली कोई बात बोली गई है। उसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 4, वह अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है, इसमें क्या यूज हुआ है, नहीं का यूज हुआ है। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, क्या तुम अपने कपड़े स्वयं धुलते हो, ये क्या हुआ, इंट्रागेटिव हुआ, क्योंकि इसमें क्या आया है, वह अपनी मम्मी का कहना क्यों नहीं मानती है, इसमें क्यों आया है, ये क्या हुआ, इंट्रागेटिव हुआ। तो कोई भी टेंस हम जब बनाते हैं तो 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में बनाना सीखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। तो देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप वर्ब एंड उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब यहां पर एक समझने वाली बात क्या है, वर्ब आप कभी आप एस और ईएस का यूज करेंगे वर्ब में एंड कभी आप V1 सिंपली लिख देंगे। मतलब ऐसा कब होगा, जब आपको वर्ब में एस और ईएस का यूज करना होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिंपली, उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखिए गाइस, ये याद रखने के लिए कि कब आपको एस और ईएस लगाना है, कब आपको वर्ब, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यहां पर भी अगेन एक ट्रिक काम करती है। कैसे, देखिए मैंने कहा आपसे कि जो सिंगुलर है उसके साथ आपको एस और ईएस लगाना है। सिंगुलर मतलब जो अकेला है, जो सिंगल है, उसके साथ आपको लगाना है एस और ईएस। ठीक है, मैंने कहा जो प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, चलिए हम मान लेते हैं इसको कि 2 हैं, 1 + 1 है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा यहां पर आपको कुछ नहीं लगाना, यहां पर आपको V1 लगाना है। ठीक है, तो यहां ट्रिक ये है, समझने वाली बात ये है, जो अकेला है उसको किसी की हेल्प की नीड है, इसलिए एस और ईएस का यूज होगा उसके साथ। जो पहले से ही एक से ज्यादा है, मतलब जिसको पहले से ऑलरेडी किसी की हेल्प मिली हुई है,
उसको एस और ईएस की नीड नहीं है, उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ आप एस और ईएस का यूज नहीं करते। तो ट्रिक क्या हुई, अकेले के साथ आपको एस और ईएस का यूज करना है, और जो एक से ज्यादा है उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपको V1 ही यूज करना है, मतलब वहां पर वर्ब अकेला आए तब भी आपका काम बनता है। और इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आई एंड यू इन दोनों के साथ आपको एस और ईएस का यूज नहीं करना, इन दोनों के साथ आपको V1 ही लगाना है, आई एंड यू। आई वैसे तो देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि जो सिंगल है उसके साथ आपको एस और ईएस लगाना है, आई भी तो सिंगल है, बट गाइज आई के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। और अगर ट्रिक की बात करूं तो यहां पर एक ट्रिक काम करती है कि आई का मतलब होता है मैं, एंड जिसमें होती है बहुत मैं, जिसमें होता है अहंकार, लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं, लोग उसके साथ नहीं आते, तो मतलब इसके साथ क्या होगा, वर्ब अकेली ही जाएगी, इसके साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस आपका। मैंने कहा क्योंकि आए जगने के लिए हम यूज करते हैं वेक का। ठीक है, अब यहां पर हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, वेक अप, आई वेक अप कब, 6 बजे, तो एट 6। ठीक है, सुबह में तो इन द मॉर्निंग। आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, आई वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब जब आप किसी को अपना रूटीन बताते हैं इंग्लिश में, कोई आपसे कहे कि व्हाट इज योर रूटीन, तो आप इसको ऐसे ही शुरू करते हैं, आई वेक अप एट दिस टाइम, उसके बाद में वॉशरूम जाती हूं तो आप बोलते हैं आफ्टर दैट आई गो टू वॉशरूम। ठीक है, तो आप आफ्टर दैट या फिर देन आफ्टर का यूज करते हुए इसी तरीके से आगे सेंटेंसेस बोलते चले जाएंगे। जब आप डेली रूटीन की बात करेंगे तो उनमें सब्जेक्ट हमेशा आपका आए रहेगा, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एस और यस भी नहीं लगाना है, एंड आपको अपनी बात आगे बोलते चले जाना है। आप इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके आज के आज अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, कहीं पर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, वर्ब में आपको कोई एस और यस का यूज नहीं करना है, बस आपको सिंपली सब्जेक्ट आई लिखना है। उसके बाद जो भी बात आप बोलना चाहते हैं, मैं इतने बजे जगती हूँ, मैं इतने बजे नहाती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ या मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं इतने बजे लौटती हूँ, मैं अपना काम इतने बजे तक खत्म करती हूँ, वो सारी बातें आप सेम इसी स्ट्रक्चर के साथ अपना बना सकते हैं पूरा का पूरा दिन का रूटीन। राइट, ठीक है। अब देखिए उसके आगे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, उसके बाद में 8 बजे ऑफिस जाती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद के लिए हम देन आफ्टर का यूज भी कर देते हैं या फिर आफ्टर दैट का यूज भी कर देते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, मैं, आफ्टर दैट आई। अब काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो गो टू, कहां, ऑफिस, तो ऑफिस कितने बजे, 8 बजे, तो एट 8 AM। बस कितना सिंपल है। आफ्टर दैट आई गो टू ऑफिस एट 8 AM। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्राई करेगा अपनी डेली रूटीन बनाने का। जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे आप अपना डेली रूटीन लिखकर बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको वहां से चेक कर लूंगी। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस में रिया मुझे रोज मिलती है। सबसे पहले अगेन हमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा। क्या ऑफिस में सब्जेक्ट है? नो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो आपको एक क्वेश्चन लगाना होता है, ऑफिस में मुझसे रोज कौन मिलती है? रिया। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट आया रिया। रिया, अब वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, मिलने का हो रहा है, तो मीट। अब देखिए यहां पर रिया क्योंकि सिंगुलर है, मतलब एक इंसान की बात हो रही है, सब्जेक्ट अब हमारा सिंगुलर आया, तो डेफिनेटली इसमें हमें वर्ब में एस की नीड होगी, किसी की हेल्प की नीड होगी। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब में एस लगा दिया। रिया मीट्स, किसको मिलती है? मुझसे मिलती है, तो मी। कहां? ऑफिस में, इन द ऑफिस। रिया मीट्स मी इन द ऑफिस, रोज मिलती है, डेली। ठीक है, रिया मीट्स मी एवरी डे इन द ऑफिस भी बोल सकते हैं, रिया मीट्स मी डेली इन द ऑफिस भी बोल सकते हैं, रिया मीट्स मी इन द ऑफिस डेली, ऐसे भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, तीनों ही तरीके से करेक्ट है। ऑलराइट, वह अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है। अब देखिए यहां पर आया नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, ये तीनों सेंटेंसेस हमने बना दिए और कहीं पर भी हमने डू एंड डज का यूज करा ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, बट हमने तो कहीं भी यूज नहीं किया। गाइस,
सेम जैसे हमने सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस में किया था, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो इनके सिंपली कोई बात बोली जाती है, जो इनके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज नहीं करते, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पास्ट टेंस में यूज नहीं किया था। सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव दो सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज करेंगे। देखिए अब आया ये नेगेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज करेंगे। एज आई टोल्ड यू, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आप डज का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आप डू का यूज करेंगे। उसके बाद आप V1 लिखेंगे। गाइस जब आप डू एंड डज का यूज करेंगे तब एस का चक्कर बिल्कुल खत्म, तब आपको कहीं पर भी एस और एस यूज नहीं करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। कैसे बनाएंगे? देखिए वह अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है। अब देखिए यहां पर नहीं आया तो डेफिनेटली डू एंड डज के बाद नोट भी आएगा, ठीक है। वह यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। बनाती है तो मतलब शी, ठीक है, शी। उसके बाद अब आप कहेंगे डू का यूज करें या डज का यूज करें। देखिए मैंने लिखा है सिंगुलर के साथ डज, तो डज आ जाएगा, डज। उसके बाद नोट आएगा क्योंकि नहीं आया है, ठीक है। शी डज नॉट क्या करती है? खाना स्वयं नहीं बनाते। खाना बनाने के लिए आपको पता है कुक, ठीक है। अपना खाना मतलब हर। देखिए जब यहां पर शी होगा तो अपने के लिए हर आएगा, यहां पर ही होता तो हिज आ जाता, यहां पर दे होता तो देर आ जाता, वी होता तो आर आ जाता। मतलब प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यहां पर आप अपने के लिए इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। हर क्या? खाना के लिए फूड। अब स्वयं के लिए यहां पर हम हर सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहां पर ही होता तो यहां पर हम हिमसेल्फ कर देते। ऑलराइट, देखिए अब मैंने आपको कहा था कि इसके लिए एक ट्रिक है, कब आपको डू का यूज करना है, कब डज का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज करते हैं, इसको भी अगेन आप अपने तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सिंगल है, मतलब जो सब्जेक्ट अकेला है, ठीक है। मैंने मान लिया कि शी क्या है? अकेला है, एक अकेला है, उसको किसकी नीड पड़ती है? ज्यादा लोगों की। डज में कितने लेटर आते हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर आते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अकेला है, जब सब्जेक्ट अकेला आएगा उसको ज्यादा की हेल्प की नीड होगी, तो मतलब डज में ज्यादा लेटर है तो डेफिनेटली अकेले के साथ, सिंगल के साथ डज जाएगा। एंड जो प्लूरल है, मतलब जो पहले से ही एक से ज्यादा लोग हैं, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर। डू में कितने लेटर हैं? 2 हैं, हम इनको एज अ 2 लोग कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर डज में जो 4 लेटर हैं इनको हम एज 4 पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप DOES, जहां 4 लोग हैं उनको लेंगे, एंड प्लूरल जो पहले से ही एक से ज्यादा है वहां पर आप डू का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या तुम अपने कपड़े स्वयं धुलते हो? अब मैं आपको पहले के भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें स्टार्टिंग में क्या लगता है। इस क्या के लिए हम इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? यहाँ पर डू आएगा, ठीक है। इस क्या के लिए जो स्टार्टिंग में क्या आता है, इस क्या के लिए कभी भी आप व्हाट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले आप डू एंड डज का यूज कर देंगे, ये यहां आ जाएगा, एंड ये जो सब्जेक्ट भाई साहब है चले जाएंगे पीछे। ऑलराइट, डू सब्जेक्ट है आपका तुम, तो यू। डू यू, अब काम क्या हो रहा है? धुलने का काम हो रहा है, तो वॉश, ठीक है। क्या? अपने कपड़े, तो यू के साथ अपने के लिए इंग्लिश आएगी योर क्लॉथ्स। डू यू वॉश योर क्लॉथ्स? स्वयं के लिए योर सेल्फ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या तुम अपने कपड़े स्वयं धुलते हो? वह अपनी मम्मी का कहना क्यों नहीं मानती है? देखिए अब यहां बीच में आया क्वेश्चन वर्ड। मैं आपको बता चुकी हूं पहले के वीडियोस में भी, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले हम उठाते हैं उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप डू एंड डज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये होगा इंट्रोगेटिव, कौन से वाले का? जिसमें कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा,
ठीक है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा उसको आप यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अगेन आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट है वह, ठीक है, मानती है तो मतलब गर्ल की बात हो रही है। डज, वाई डज शी, ठीक है, वाई डज शी। अब यहां पर नहीं भी यूज हो गया साथ में, तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिनमें नहीं आएगा उनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट का यूज कर देंगे। कहां यूज करेंगे नॉट का? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है। अगर किसी में नहीं आया है तो उस वहां पर आप ये छोड़ देंगे, सिंपली सब्जेक्ट के बाद आप V1 का यूज कर देंगे, ठीक है। वाई डज शी नॉट, अब काम क्या हो रहा है? कहना मानना। कहना मानने के लिए हम ऑबे का यूज करते हैं, ठीक है। शी नॉट ऑबे, किसका? अपनी मम्मी का। तो शी के अकॉर्डिंग अपनी के लिए हर यूज करेंगे आप, हर। मम्मी के लिए आप मम्मी भी लिख सकते हैं, मदर भी लिख सकते हैं, मॉम भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। वह अपनी मम्मी का कहना, why does she not obey her मम्मी या her मदर। गाइज आज की इस वीडियो के बाद कि आप अपने डेली रूटीन को बनाने का ट्राई करें, उससे रिलेटेड चाहे आप 5 सेंटेंसेस बनाएं, 10 बनाएं, बट डेफिनेटली यू शुड टेक अ ट्राई। क्योंकि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एफर्मेटिव तीनों सेंटेंसेस को बनाना सिखा दिया है। जब भी आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसके बाहर कहीं भी नहीं जाना होगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जरूर से ट्राई करिएगा। अगर आप एक्चुअल में अपने स्पोकन को बेटर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वहां से डेफिनेटली आपके सेंटेंसेस को चेक कर लूंगी। मिलती हूं आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में, एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।